Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. आगे क्या तुमने मॉम को कुछ बताया? मैं क्यों कुछ बताऊँ उन्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये हवा चुगली करती बैठती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। और जिस तरीके से तुम बिहेवियर करते हो ना, उसे देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। अगर तुम्हें ऐसे ही फालतू बातें करनी है ना, तो जाओ यहाँ से। तुमसे तो बहस भी करना बेकार है। न जाने खुद को क्या समझते बैठते हो, पता नहीं किस चीज़ की महारानी है। तो मॉम, आप अभी तक सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी शुका। मॉम, आओ इधर और बैठो। मॉम, क्या हुआ? क्या क्या प्रॉब्लम और परेशानी चालू है तुम दोनों के बीच में? मॉम, कुछ भी नहीं चालू है, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे सब कुछ समझ आता है। चलो बताओ अब क्या हुआ? शुगा, अगर तुम नहीं बताना चाहते ना तो मत बताओ। फिर हाँ, रोते हुए मेरे पास मत आना। मॉम, वो लड़की दिन ब दिन हाथ पार करती है, पता है? आज मैंने उसे रेस्टोरेंट में किसी हमारे एम्प्लॉय हान के साथ देखा था। तो इसमें बड़ी बात क्या है? मीटिंग के सिलसिले से गई होंगी। नो वे मॉम, उस लड़की ने उस हान का हाथ पकड़ा था और वो भी किस भी करी थी उसे, फ्लाई। और ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग था। अब तुम अपना बताओ। मॉम, हाँ, तुम तो वहाँ पर रोटियां तोड़ने के लिए नहीं गए होंगे। ऑब्वियसली बात है कि रेस्टोरेंट में गए होंगे तो अपने एम्प्लॉयज के साथ गए होंगे। वो मुझे ज़्यादा घुमाओ मत। मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी बातें, ठीक है? तुम्हारा मैसेज देख लिया था मैंने फ़ोन में। बेटा, तुम्हारी माँ हो, मुझे सब कुछ पता है। और तुम जैसे बेटे को ना न जाने समझाना बेवकूफ़ी भरा काम है। और तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी साइड लूँगी। हाँ, गुड नाइट। यार हद होती है। मैंने मुझ पर ही आ जाते सारे लोग। और कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ, एकदम छोटी छोटी। वाह, हबी, हाँ हबी, क्या करें आप? आप पागल हो गए हो? हाँ, मुझे नफरत है। ये मछलियाँ यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, मुझे हेट है इन मछलियों से। अभी प्लीज शांत हो जाइए ना, प्लीज। वो प्लीज मत कीजिए, प्लीज। देखिए अभी प्लीज, मैंने कहा ना। आप मेरी बात सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए बस। आप उन मछलियों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हाँ, मुझे बस नफरत है और इसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि मुझ जैसे स्टूपिड आदमी के लिए ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पर नफरत करना इज नॉर्मल। हाँ, देखिए मुझे नहीं पता, पर मैं सच कहती हूँ कि वो तो तुमने मुझसे बिना पूछे मछलियों का टैंक यहाँ पर रख दिया। आइए मेरे साथ, देखिए कितने प्यारे हैं। अगर हम इसे करीब से देखेंगे ना तो सच में बहुत प्यारे हैं। प्लीज आइए ना। तुम पागल हो सच में, यू इडियट। क्या है ये? किस चीज से प्यारे लग रही है तुम्हें? अभी आप इन्हें आराम से और शांति से देखोगे तो आपको ये प्यारे लगेंगे, ऐसे में नहीं। देखो
दोनों जोड़े हैं, पता है आपको, और हमेशा साथ रहते हैं। ये बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद करो। कोई मछलियाँ प्यार व्यार नहीं करती हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी गलती है, पर मुझे लगता है कि मछलियाँ भी प्यार करती हैं। क्या तुम इस तरीके से पागल बातें कैसे कर सकती हो? यू डम, तुम सच में बेवकूफ़ हो। और प्रेगनेंसी में इस तरीके से बेवकूफ़ बातें करूँगी ना तो बच्चा भी तुम्हारे जैसा पागल पैदा होगा। मैं पागल नहीं हूँ तो क्या हो तुम? क्या हो तुम? अब उठो यहाँ से। मॉम का फोन। क्या हुआ? एक मिनट। जी मॉम। हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल हम आएंगे ना। मैं एक बार इनसे पूछ लूँ। अभी मॉम ने आज रात के डिनर के लिए हमें इनवाइट किया है, क्या हम चले? मॉम ने? अरे यार शिट। दिखाओ फोन। अभी आपने फोन को क्यों कट कर दिया? क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है वहाँ पर जाने का। तुम जानते हो ना कि डैड हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। अभी वो मेरा मन था मॉम के यहाँ पर जाने का, तो मैं क्या करूँ? तुम सच में बेवकूफ़ लड़की हो। गुड मॉर्निंग जंगकुक। आयु, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम जाओ कमरे में, मैं आता हूँ। गुड। अभी आपके लिए नाश्ता बनाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या तुम बस बताने का काम करोगे? हाँ, कल रात तुम उसके साथ, तुम कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो। मैं तुमसे प्यार कर देती और तुम आयु नो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्या कह रही हो? ओह मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे कमरे के बाहर जो वो आवाज़ें आ रही थी उसका क्या? हाँ मैं कहा था ना उसके करीब जाना नहीं। आयु मैं तो बस उसे छोटी सी पनिशमेंट दे रहा था। वो 10 बार मेरा दिमाग खराब करती है ना, इस वजह से। पनिशमेंट अलग तरीके से भी दी जा सकती है। मेरी पनिशमेंट इसी टाइप की होती है। मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इस टाई से मैं अपने जगह को छीन कर रहूंगी। हाँ वाह, ब्रेकफास्ट रेडी है लगभग। ये क्या है? जिमिन कल के बिहेवियर के लिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, पर मैं खुश हूँ कि तुमने मॉम के सामने जाकर कोई चुगली नहीं की है। थैंक यू सो मच। और बस यही चाहूँगा कि तुम मुझे माफ़ करो। पार्सल? जी मैडम, ये आपका पार्सल। थैंक यू सो मच। ये क्या है? हाँ बीटीएस की कॉन्सर्ट टिकट। क्या तुम्हें पता है बीटीएस की कॉन्सर्ट टिकट? वैसे मुझे भी पसंद है वो, पर शायद ये मेरे लिए नहीं होगा। मॉम को जाना था, इस वजह से मैंने वो मंगवाया था। ये लो, और साथ में तुम्हारे भी एक है और डैड की भी। हम चारों फैमिली मिलकर जाने वाले हैं। चारों फैमिली या चारों फैमिली मेंबर? हाँ वही। नाउ हैप्पी? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ऑफ कोर्स मैंने माफ़ कर दिया। हाँ थैंक यू। मैडम तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे जंगकुक के करीब जाने की? क्या मतलब है तुम्हारा? और वैसे भी वो मेरे हस्बैंड है, वो जब चाहे मेरे कमरे में आ सकते हैं, भले ही तुम्हारे नहीं, क्योंकि तुम उनकी कुछ नहीं लगती हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपनी औकात मत भूलो।
देखना चंकू कि एक दिन तुझे इस घर के बाहर फेंक देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जी ऑलराइट, आई कॉल यू लेटर। अभी आपका एक गरम दूध रखो नीचे। अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाओ? नहीं, वैसे गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। गुड न्यूज़ किस चीज़ की? तुम्हारे वो अंकल कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्या? मेरे अंकल यहाँ पर आ रहे? सच्ची? मैं ऐसे फालतू चीज़ों में मजाक नहीं करता हूँ और मुझे कोई शौक भी नहीं मजाक करने का। उन्होंने कहा कि तुम्हें देखना चाहते हैं इस वजह से। एक मिनट, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सच में? हाँ मैं ठीक हूँ। झूठ बोलना बंद करो। क्या हुआ ये? अभी मैं ठीक हूँ। इधर आओ। हाँ मैं ठीक हूँ। किसने तुम्हें ये तमाच मारा? किसकी हिम्मत है मेरे अलावा जो तुम्हें थप्पड़ मारे? अभी देखने दो मुझे। अब जवाब दो, कौन है वो? कोई नहीं, मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मुझे अच्छे तरीके से पता है। बताओ किसने मारा तुम्हें? वो अभी मैं चलती हूँ। मैं जानता हूँ तमाचा तुम्हें किसने मारा है। आयु ने। गुड मॉर्निंग जंगकुक। गुड मॉर्निंग अंकल। कहाँ पर इटा है? हाँ वो किचन में है। हटो। टाई देखो कौन आया है। मैं तुम्हारा जी होप अंकल। अंकल आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ पर देखकर और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हो। हाँ अब आना तो पड़ेगा ही ना। मैं सोच रहा था कि जिमिन के पास चला जाऊँ, पर फिर याद आया कि उसके पास तो ऑलरेडी नामजुन और जिन है, पर तुम दोनों के पास तो मेरे अलावा कोई। ये कौन है? अरे जंगकुक, कौन है ये नौकरानी? नहीं लाया हो क्या? क्या? मैं नौकरानी? नहीं एक्चुअली अंकल ऐसी बात नहीं है। वो नौकरानी नहीं है, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है, मेरी हेल्पर है। मतलब यहाँ पर मदद करने के लिए आई है। जंगकुक तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो पेट से है और तुम उससे काम करवाते हो? नहीं, टाई खुद से काम करती है और ये तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा ही होता है ना। चुप रहो तुम। और तुम वो लड़की क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने एक गर्भवती महिला काम कर रही है और तुम इस तरीके से घूमे जा रही हो। चलो चलो काम में लग जाओ तुम। चलो मुँह क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें तो देख लूंगी मैं।